नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। दशाश्वमेध घाट से हमारी ये लगातार विशेष कवरेज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ललिता घाट पहुंच चुके हैं। क्रूज से वो उतर चुके हैं और ललिता घाट जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, जिसका विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण हुआ है, और ललिता घाट से आप सीधी तस्वीरें ये अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब गंगा का आचमन करके वहाँ से जो पुरानी परंपरा थी, जिसके लिए अगर हम ये कहें कि पूरी कवायद हो रही है कि उस पुरानी परंपरा को जो है वो वापस लाया जाए, किस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हैं, पंक्तियों में खड़े हुए हैं स्वागत के लिए। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहाँ पर तमाम लोग जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। जो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं न्यास से जुड़े हुए जो न्यास से जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं वो बहुत हद तक मुमकिन है कि ये वो होंगे जो वहाँ पर उनका काशी विश्वनाथ धाम में स्वागत करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। कल जब पोस्टर बैनर हम देख रहे थे तो हर जगह यही लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अभिनंदन। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने काशी विश्वनाथ का 250 साल बाद आपने जीर्णोद्धार कराया। काशीवासी भोले के भक्तों को जिस चीज़ की जिन्होंने कल्पना छोड़ दी थी, आपने उस सपने को साकार किया और बाबा का भव्य अलौकिक धाम जो है वो अपने तय समय से भी वक्त में बनकर तैयार हो गया। आज आप उसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ललिता घाट से ऊपर आएंगे तो वहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। एक तो रैंप बनाया गया है ललिता घाट में कि अगर कोई व्हीलचेयर से भी कोई बुजुर्ग आना चाहता है तो वो रैंप के सहारे आ सका है। उसके बाद जब आप ऊपर आते हैं मंदिर के जो टॉप पे आते हैं, जहां पर ये तमाम लोग जो आपको तस्वीरों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो जब ये लोग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मंदिर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। एस्केलेटर से मोस्ट लाइकली वो आएंगे, कहा जा रहा है कि सीढ़ियां बहुत ज्यादा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एस्केलेटर का इस्तेमाल करेंगे। एस्केलेटर भी लगा है, लिफ्ट ऑपरेशनल अभी नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में वो लिफ्ट जो है ऑपरेशनल हो जाए। कल तक उस पर काम चल रहा था। तो ये आपको मुख्य पुजारी जो है काशी विश्वनाथ धाम के आपको नजर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपसे कुछ ही देर में आपको योगी आदित्यनाथ जी दिख गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी अब कुछ ही देर में दिखेंगे और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो डमरू दल है, डमरू दल जो है वो डमरू बजाकर स्वागत करने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और डमरू बजाकर शिव के प्रिय डमरू के साथ जो है वो डमरू दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगा। शुक्रिया। आपको बता दें कि जो काशी न्यास के लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका एक ही बार बार एक ही बात कहना था कि हम जो है शुक्रिया कहना चाहते हैं कि मंदिर जो है, ठीक है, भोले के भक्त आते थे, अब भक्त को आप किसी भी हाल में रख लीजिए, कहाँ भी रख लीजिए, तमाम परेशानियों से गुजार दीजिए, भक्त जो है वो आएगा और अपने ईष्ट को याद करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि वो जो हैं अपने भक्त के पास वो आएंगे। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर ये तस्वीरें कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपको दिख रही हैं जब वो काल भैरव के दर्शन के लिए गए थे। लोगों ने टोपी, दुशाला दी, पुष्प वर्षा उन पर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दरवाज़ा खोलकर उनसे तमाम चीज़ें जो हैं उनकी भेंट को स्वीकारा। और ये काशी विश्वनाथ धाम से सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब से कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। ये भव्य अलौकिक मंदिर, इसकी परिकल्पना करना भी जो है वो यकीन मानिए आसान नहीं था। आपको बताएं कि ये मंदिर प्रांगण ऐसा दिखेगा, ये एक ऐसे शख्स के तौर पर, मैं आपको यहाँ पर एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक ऐसे शख्स के तौर पर बताना चाहती हूँ जो बतौर भोले के भक्त यहाँ पर कई बार आए हैं। तो जब मैं कई बार आई हूँ अपने परिवार के साथ भी, अकेले भी, और जो अपने ऑफिशियल काम है उसके लिए भी, तो ये मंदिर ऐसा भी दिख सकता है, ये प्रांगण ऐसा भी दिख सकता है। ये मेरी कल्पना से भी बहुत कोसों दूर था। इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना खुला कि एक वक्त में अगर बाबा की आरती में 10,000 श्रद्धालु जो हैं वो इस मंदिर में खड़े होकर शामिल होना चाहे तो वो हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर शुभ गायन जो है, शायद मैं चाहूँगी कि इसको सुनूं कि क्या आवाज़ें आ रही हैं। शायद शुभ गायन जो है उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है यहाँ पर किया जाएगा। मैं अमर हुआ लो। तो योगी आदित्यनाथ जी आ गए हैं और डमरू के साथ उनका अभिवादन। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। अभी डमरू दल जो है वो योगी आदित्यनाथ जी का अभिवादन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए कि किस तरह की ये ऊंचे मेहराब हैं, ये ऊंचे जो हैं, ये 30 फीट ऊंचे जो गेट हैं आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे भव्य गेट जो हैं, लगभग 6 गेट जो हैं वो बनाए गए हैं। और ये आगे जो आपको दिख रहा है ये मंदिर कॉम्प्लेक्स है। मंदिर कॉम्प्लेक्स जब भविष्य में यहाँ पर आपको बता दें कि मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकान
दुकानें होंगी, फूड स्टॉल्स होंगे और वहाँ पर म्यूजियम भी होगा। मंदिर म्यूजियम जो है वो होगा, सिटी म्यूजियम होगा। तो मंदिर के निर्माण में जो दिक्कतें आई, जो तकलीफें आई, कितना मुश्किल था, किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया गया, वो तस्वीरें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मोस्ट लाइकली, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, कल जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई थी उनका कहना था कि वो एस्केलेटर जो है वो लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लास्ट मिनट पर अपने रूट और टूर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मुझे माफ़ी चाहूँगी कि मैं यहाँ पर एक दूसरे कैमरे पर लगातार जो ये लाइव तस्वीरें हैं अपने चैनल को लगातार देख रही हूँ और उसी के साथ ये तस्वीरें आपको लगातार बता भी रही हूँ, क्योंकि मैं इस मंदिर परिसर में एक नहीं कई बार जो है न्यूज़ नेशन की टीम जो है पूरी वहाँ पर देख चुकी है एक चीज़ को, तो मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊंगी। इसीलिए मेरी पूरी ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब ललिता घाट से जब ऊपर आएंगे उसके बाद वो सीधा ऊपर चढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक चौक का निर्माण किया गया है, वो मंदिर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानें हैं जो अभी तो फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है, एक फूड कोर्ट है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहाँ पर जो है अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने मौजूदा मंदिर जो था उसका निर्माण कराया था 1780 में, तो उनकी तस्वीर, उनकी एक मूर्ति है वो लगी हुई है वहाँ पे। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति जो है वो वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर भारत माता की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है। तो वो चौक जो है, चौक से पहले का जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं वो एक ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि आध्यात्म और राष्ट्रीय एकता का, अपने इतिहास पुरुषों को भारत माता के साथ किस तरह से हम मिलाकर चल रहे हैं। तो एक तरह से राष्ट्रवाद और धर्म दोनों का आपको समावेश जो है उस मंदिर कॉम्प्लेक्स में नजर आएगा। मंदिर कॉम्प्लेक्स में आपको दो म्यूजियम जो है नजर आएंगे, जो एक मंदिर म्यूजियम है जिसमें मंदिर से जुड़ी हुई, इसके जीर्णोद्धार से जुड़ी हुई, इसके इतिहास से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारी जो है वो संजोकर रखी गई है। बनारस का एक सिटी म्यूजियम जो है वो भी बनाया गया है, जिसमें बनारस किस लिए मशहूर है, बनारस की क्या इतिहास है, इसके घाटों का क्या इतिहास है, उसका पूरा वर्णन है। साथ ही आपको बता दें कि जो मंदिर बरामद हुए थे, जो कुछ अवशेष जो बरामद हुए थे खुदाई में, उनको भी संजो कर रखा गया है। साथ ही यहाँ पर एक मोक्ष धाम जो है, मोक्ष धाम जो है वो भी बनाया गया है। सिटी म्यूजियम और बनारस का जो म्यूजियम है, जो मंदिर म्यूजियम है, उसके ठीक पीछे जो है एक बिल्डिंग जो है बनाई गई है। आपको बता दें लगभग 25 से ज़्यादा जो है बिल्डिंग्स बन रही हैं जो अलग अलग कामों में आएंगी, जिसके अंदर मंदिर की रसोई जो है अभी मौजूदा उसको भी बड़ा किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि वहाँ पर एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा उन लोगों के लिए, मोक्ष धाम के नाम से, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, क्योंकि ये परंपरा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी उम्र भी हो गई है और उसको निर्वाण नहीं मिल रहा है, उसको मोक्ष नहीं मिल रहा है, वो कष्ट सह रहा है, तो अगर वो शख्स जो है वो काशी आके रहता है, तो मुक्ति धाम भी इसे कहा जाता है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तो इसीलिए सनातनी धर्म की इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए एक मोक्ष धाम जो है वो बनाया गया है, जिसमें बाकायदा बेडिंग और तमाम तरह की फैसिलिटी जो है वो होगी, ताकि जो लोग काशी में मुक्ति पाना चाहते हैं, भोले की नगरी में मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो लोग वहाँ पर आके रह सकें सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार। इसके अलावा आपको बता दें कि एक मेडिटेशन सेंटर जो है वो भी बनाया गया है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको कहा कि जब गांधी जी भी यहाँ पर आए थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ आध्यात्म है, एकाकीपन है, यहाँ पर मैं और अपने ईश से बात कर पा रहा हूँ, जो मेडिटेशन की भावना होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं मिल रही थी। तो उसी तरह से कोशिश की गई है कि जब एक तीर्थ स्थल पर आप आते हैं तो आपको तमाम दुश्वारियाँ जो हैं, ठीक है अपनी जगह हो सकती हैं अगर वो दुर्गम स्थल पर स्थित हो, लेकिन अगर एक तीर्थ स्थल जो है वो शहर के बीचों बीच है, तो ये प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि उस तीर्थ स्थल को तमाम लोगों के पहुंच तक मिलाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाए कि तमाम लोग वहां तक पहुंच सकें। जो मौजूदा काशी विश्वनाथ धाम है, आपको बता दें कि वो 10 गुना बढ़ गया है। 3000 से सीधा आपको बताएं कि मतलब ये जो काशी विश्वनाथ धाम है वो 30,000 स्क्वायर मीटर जो है वो पूरा का पूरा उसमें अब फैल गया है। और यहाँ पर इसकी भव्यता आप जब आएंगे तभी महसूस कर सकेंगे। तस्वीरों में आपको निश्चित तौर पर इसकी खूबसूरती दिख रही है, लगातार दिख रही है। और रात को जब इसमें लाइटिंग हो जाती है, बेहद खूबसूरत लाइटिंग की गई है, नीचे से लाइटिंग है, ऊपर से बहुत ही एक पोएटिक तरीके से जिसे कहें कि लाइटिंग को अंजाम दिया गया है। तो उसमें तो काशी विश्वनाथ धाम का जो ये पूरा का पूरा परिसर है बहुत ज़्यादा अलौकिक लगता है। आज खास तौर से फूलों से इसे सजाया गया है और ख़ास फूल जो हैं दूर दराज से मंगाए गए हैं। और आपको बता दूं कि जो बीच में मंदिर चौक है, जो सी शेप में बना हुआ है, उसका मकसद ये था कि अगर मंदिर में कोई आयोजन होना है, मान लीजिए सावन, गंगा के अंदर जा रहे हैं, निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद
ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलश लेकर पानी लेने के लिए, जो कि हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की आस्था है कि आप मां गंगा के पास आते हैं, आचमन करते हैं। यहाँ भगवा रंग के कपड़ों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। वो अब यहाँ पर आचमन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर वो कलश में जल भरेंगे और उसके बाद जलाभिषेक के लिए निकलेंगे। था वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था, और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में घाट पर बैठे हुए सभी तीर्थ पुरोहित भाइयों से निवेदन है कि आप लोग यथाशक्ति से घाट को खाली कर दें। के साथ में घाट पर बैठे हुए सभी तीर्थ पुरोहित बंधुओं से निवेदन है आप यथाशीघ्र घाट को खाली कर दें। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहाँ पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहां कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। मां गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, मां गंगा की गोद में स्नान करते हुए, मां गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए, समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं। और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment, and we are fortunate to witness this day in the visual. तो ललिता घाट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी लगाते हुए, और साथ ही जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ आगे आए ललिता घाट में, मां गंगा
में डुबकी लगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले फूल अर्पण किए और उसके बाद गंगा में डुबकी लगाई। और अभी इस वक्त प्रधानमंत्री ध्यान मग्न हैं आराधना में और भक्ति भाव उनका। अभी वहां कोई भी जाके श्रद्धा की आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए, जल अर्पण करना अपने आप में ये तमाम प्रकार के जो काम है ये शक्ति को संचारित करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, मां गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, मां गंगा की आरती करना और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपाम सेन्दुकोटिरचूड़ाम कलित सितदुकूलाम जाह्नवीताम नमामि। माँ गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं माँ गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरस जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनक गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरित चय चमूर निर्भरई भर्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली, सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान, मां गंगा में जप और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, मां गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय, आपने एकदम सही कहा। ये अकल्पनीय क्षण है, ये अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मां गंगा की गोद में मां गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है। ये कर्मयोगी का आदि योगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दिए गए, दान में दिए गए शिखरों से के इस आयोजन में
मुख्य द्वार पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई। सभी उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री गण के साथ उनके स्वागत के लिए गया है, काशी धाम को सजाया गया है और आज काल के कपाल पर अमिट सृजन का अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमिट हस्ताक्षर हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन बालकांड राइट्स, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। With this great wisdom and spirit, Honorable Prime Minister of India, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए मां गंगा का आचमन किया, मां गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य की उपासना की, उसके बाद कलश में जल भरा है और उसके बाद अब वो वस्त्र बदलकर आगे आएंगे और फिर जलाभिषेक का और जो लोकार्पण का जो पूरा कार्यक्रम है 1:43 का वक्त जो है मुकर्रर हुआ है रेवती नक्षत्र का। 20 से 28 मिनट का ये शुभ मुहूर्त है, लगभग आधे घंटे का, तो उसमें ये पूजा जो है वो शुरू होगी और फिर संपन्न होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम जो प्रांगण है वो इस वक्त फूलों से सजा हुआ है, रेड कारपेट वहाँ बिछा हुआ है और वहाँ पर जो काशी विश्वनाथ न्यास के तमाम सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर पहले हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री उनके साथ उन्होंने बुलाया और वो आगे बढ़ते हुए वहाँ से जो मंदिर चौक है वहाँ से जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, तो वहां से वो आगे बढ़े हैं, आगे निकले हैं। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में अपने वस्त्र जो हैं वो बदलकर वो आगे आएंगे। पूर्ण वस्त्र डुबकी जो है उन्होंने वहाँ पर लगाई, जिस तरह से जो परंपरा है उसका निर्वहन किया, माला का जाप किया, सूर्य की उपासना की, कलश में जल भरा और ये भी संदेश दिया है कि देखिए गंगा कितनी पोल्यूटेड होती थी। कहा जाता था गंगा इतनी मैली हो चुकी है, गंगा इतनी दूषित हो चुकी है कि उसमें डुबकी लगाना जो है वो सेहत के लिए ख़राब है। अगर आप काशी लगातार आते रहे हैं तो माँ गंगा के पानी में आपको अंतर साफ नज़र आएगा। काशी में आप अगर घाटों के पास आएंगे तो आपको घाटों की सीढ़ियाँ जो है वो पानी से दिखेंगी। इससे साफ पता चलता है कि पानी का रंग जो है कोई होता नहीं है, तो ऐसे में जो ट्रांसपेरेंसी है पानी की वो नजर आएगी, यानी कि पानी जो है काला दूषित मैला नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाकर ये भी संदेश देने की कोशिश की कि माँ गंगा को जो पवित्र करने का, जो पावन करने का, साफ करने का उन्होंने नमामि गंगे जो पूरा का पूरा उनका जो पूरा प्रोजेक्ट था वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें भी वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और गंगा अब भक्तों के आचमन के लिए, डुबकी लगाने के लिए पूर्णतः जो है वो शुद्ध हो चुकी है। और यहाँ पर खुद जब प्रधान सेवक गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो एक संदेश जो है वो जा रहा है कि उन तमाम लोगों के लिए भी जो ये सवाल उठाते थे कि गंगा जो है वो कितनी प्रदूषित हो चुकी है, कैसे डुबकी लगाए, बीमारियों का आमंत्रण है, तो उन्होंने यहाँ पर डुबकी लगाकर एक संदेश ये भी दिया कि उन्होंने जो संकल्प लिया था माँ गंगा को साफ करने का, ऐसा नहीं है कि पूरी गंगा जो है जहाँ जहाँ से बहती है वो साफ हो गई है, लेकिन काम जो है किस युद्ध स्तर पर चल रहा है कि कम से कम काशी के घाटों के किनारे गंगा का पानी जो है वो काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। और उस शुद्ध पानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेरुआ रंग के जो हैं वो वस्त्र पहने हुए थे और वो वस्त्र पहनकर उन्होंने किस तरह से वहाँ पर डुबकी लगाई, उसके बाद माला का जाप किया और सूर्य उपासना को उन्होंने अंजाम दिया, पुष्पांजलि दी और उसके बाद तिलक, रोली, चंदन की अंजलि देने के बाद वो आगे बढ़े हैं। और अब वस्त्र जो हैं वो बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में जो है वो, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से ललिता घाट है, ललिता घाट में एक पूरा रैंप बनाया गया है, उससे प्रधानमंत्री जब ऊपर आएंगे हो सकता है लिफ्ट भी ऑपरेशनल हो, उसका भी सहारा प्रधानमंत्री ले सकते हैं। और जो मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जाने के लिए, मंदिर कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट दोनों की सुविधा जो है मौजूद है। बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो ये और सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। और जैसे ही आप मंदिर कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे वहां पर वो कहा जा रहा है कि वहां पर अहिल्याबाई होलकर जी का जो है हाथ में जो शिवलिंग लिए हुए उनकी भक्ति का प्रतीत और इस मंदिर का जो मौजूदा स्वरूप है उसका निर्माण उन्होंने ही करवाया था 1780 में। आज से 250 साल पहले इस मंदिर के पहले जीर्णोद्धार का जो श्रेय है उन्हीं को जाता है। तो वहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को प्रणाम करेंगे, भारत माता की मूर्त भी वहाँ पर है। तो राष्ट्रवाद और धर्म दोनों जो हैं उनका समागम जो है मंदिर कॉम्प्लेक्स में आपको नजर आएगा जब भक्त आएंगे। देखिए, आप भक्त बनकर आ रहे हैं, आप वहाँ पर आपको माँ भारती की भक्ति से बड़ा भला क्या हो सकता है, तो ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है। अपने संतों को और उन लोगों को भी याद करने की कोशिश की गई है कि इस मंदिर की भव्यता के पीछे आप उस महारानी अहिल्याबाई होलकर को ना भूल जाइएगा जिन्होंने इस मंदिर का
निर्माण कराया था, जिन्होंने मौजूदा स्वरूप में जो मंदिर है ये उन्हीं की देन है। तो 1780 में तमाम जब विपत्तियां थी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तो उन सब के बीच में जब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था तो उनको भी एक तरह से होमेज है, उनको भी एक तरह से श्रद्धांजलि देने की कोशिश है कि भक्त जब आएँ तो बाबा से पहले आदि गुरु शंकराचार्य, अहिल्याबाई होलकर और भारत माता को प्रणाम करें और उसके बाद वो आगे मंदिर चौक में पहुँचे। मंदिर चौक में वहाँ पर अलग अलग तरह से रूम्स की भी व्यवस्था है, वहाँ पर जो है लोगों के लिए फूल और पूजा का सामान खरीदने के लिए, जप करने के लिए भी रूम बनाए गए हैं कि अगर आप पूरी पूजा करना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि काशी विश्वनाथ धाम का जो प्रांगण है अब उसको इतना बड़ा बना दिया गया है। देखिए मंदिर परिसर में पूरे 2 लाख के करीब लोग आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना बड़ा उस पूरे मंदिर प्रांगण को बना दिया गया है कि अगर सावन के महीने में विशेष पूजा अर्चना के अवसरों पर अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर बैठें, आप बाबा की आरती में शरीक हों, बाबा के इस पूजन में शरीक हों, उस धाम के अंदर बैठें, तो 10,000 लोग जो हैं उस मंदिर जो गर्भगृह के पास का जो पूरा प्रांगण है 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उसमें एक समय में आ सकते हैं। तो आप देखेंगे जब उस मंदिर की भव्यता को तो आप धीरे धीरे आप समझेंगे कि क्या कुछ संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है। और बार बार मैं एक बार जो दोहरा रही हूँ ये कि काशी विश्वनाथ धाम 33 महीने के रिकॉर्ड समय में ये 2 साल में पूरा हो जाता अगर कोरोना नहीं आता, कोरोना की वजह से लॉकडाउन और तमाम विषम परिस्थितियाँ नहीं होती। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है, लगातार आप तक की तस्वीरें जो हैं वो पहुंचा रहा है। इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे 1:43 का रेवती नक्षत्र का जो है वो वक्त मुकर्रर हुआ था पूजन अर्चन के लिए, तो अब से कुछ ही देर में वो पूजन अर्चन के लिए वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार साथ दिखाएंगे। लगातार हम अपने दर्शकों को हर तस्वीर, हर जानकारी इस पूरे आयोजन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और कितना भव्य ये आयोजन है और कितना खास है ये पल।